जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आशा ये भी करती हूँ कि गुरु पूर्णिमा का दिन आप सभी का बहुत अच्छे से गुजरा होगा। क्या क्या किया आप सभी ने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज आई हूँ आप सभी के साथ साईं से जुड़ा हुआ एक नया अनुभव शेयर करने, और ये अनुभव है जीतू जी का। जीतू जी अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली के रहने वाले हैं, और वो एक एमएनसी में काम करते हैं। जीतू जी कहते हैं कि बाबा का उनके घर में आगमन बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से हुआ। वो कहते हैं कि एक बार उनकी मम्मी माता रानी के टेम्पल पहुंची, और वहां पहुंचते ही माता रानी के टेम्पल के गेट के बाहर उन्हें बाबा का एक स्वरूप एक कोने में रखा हुआ दिखा। तो उनको थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा कि बाबा का मूर्ति ऐसे मंदिर के एक कोने में क्यों। तो उन्होंने मंदिर को सॉरी मूर्ति को उठाया, और वो मंदिर के अंदर जाती हैं और वहाँ पे मौजूद सभी भक्त से पूछती हैं कि क्या ये मूर्ति आपका है, ये मुझे मंदिर के बाहर ऐसे साइड में रखा हुआ मिला। तो वहाँ पे जितने भी सारे भक्त मौजूद थे सबने कहा कि नहीं, ये हमारा नहीं है। तो उसी दिन वो जब घर लौट रही थी, उनका मन नहीं किया कि ये मूर्ति को अकेला मंदिर में ऐसे ही छोड़ के वो आ जाए। तो वो अपने साथ साईं बाबा का मूर्ति घर में कैरी करती हैं, और उसके बाद लगातार 5 दिन जीतू जी की मम्मी माता रानी के टेम्पल में जाती थी, और साथ में बाबा का मूर्ति भी कैरी करती थी, ताकि मतलब अगर कोई बाई चांस बाई मिस्टेक मूर्ति को मंदिर के मतलब मंदिर में छोड़ के आया है तो उनको वो लौटा सके। पर 5 दिन तक वो मंदिर गई बाबा का मूर्ति साथ में लेके, पर और मतलब जो भी आता ना मंदिर में, सभी को वो पूछती थी कि क्या ये मूर्ति आपका है, और सभी वही कहते कि नहीं, ये मूर्ति हमारा नहीं है। और इसके बाद जीतू जी के जो मम्मी हैं, उन्होंने वहाँ का मतलब माता रानी के जो टेम्पल के जो पुजारी है, उनसे पूछा भी कि क्या कोई आया था इस मूर्ति के बारे में पूछने के लिए। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, 1 हफ्ते से कोई भी यहाँ पे नहीं आया साईं का मूर्ति ढूंढने के लिए। तो जीतू जी की मम्मी ने तब डिसाइड किया कि ये मूर्ति वो अपने घर में रखेंगी, अपने घर में स्थापन करेंगी, और वो मूर्ति बाबा का मूर्ति वो फिर से घर में मतलब अपने घर ले जाती हैं। और अगले दिन पंडित जी को बुलाती हैं, बाबा के लिए एक पूजा का आयोजन करती हैं, बाबा का अभिषेक करती हैं, बाबा को स्थापन करती हैं। और उसके अगले दिन जो घर के सभी मेंबर्स देखते हैं ना, देख के सब बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। पूजा पूजा के अगले दिन वो लोग देखते हैं कि बाबा का जो मूर्ति है ना, पूरा बाबा के गर्दन तक ऊदी से भरा हुआ है। मतलब ये तो खाली शुरुआत था, और जीतू जी कहते हैं इसके बाद कई सारे बाबा का अनुभव हो चुका है इनके घर में, और अभी भी होता है। जीतू जी का बाबा से कनेक्शन कुछ और है। जीतू जी कहते हैं कि जब भी जीतू जी मतलब कुछ कन्फ्यूजन्स होता है जीतू जी को, या फिर कोई प्रॉब्लम होता है जीतू जी बाबा को अपना प्रॉब्लम अपना कन्फ्यूजन बताते हैं, और फिर 2 चिट्स बनाते हैं। एक में लिखा होता है हाँ, एक में लिखा होता है ना, और 2 चिट्स को फोल्ड करके शफल करके बाबा के सामने रखते हैं, और आंख बंद करके एक चिट उठाते हैं। जो भी चिट उठे जीतू जी के हाथ में, चाहे वो हाँ हो या ना हो, उसे जीतू जी बाबा का इंडिकेशन, बाबा का आशीर्वाद समझ के अमल करते हैं, और लाइफ में उन्हें हमेशा सक्सेस ही मिला है। तो जीतू जी कहते हैं, एक्चुअली ये इंसिडेंट ना कोरोना से पहले का है। तो वो कहते हैं कि जीतू जी और उनके 4 फ्रेंड ने डिसाइड किया कि दिल्ली टू लद्दाख बाई कार रोड ट्रिप करेंगे। सभी बहुत एक्साइटेड थे। जीतू जी घर आते हैं, और फ्रेश होने के बाद बाबा के सामने बैठते हैं, और बाबा से कहते हैं कि बाबा, हम 5 फ्रेंड्स हैं, मतलब ऑफिस कलीग्स हैं, और हमने डिसाइड किया है कि हम दिल्ली टू लद्दाख बाई कार रोड ट्रिप करेंगे। तो बाबा, मैं जाऊँ ना? तो इसके बाद वो चिट को शफल करके बाबा के सामने रखते हैं, और आंख बंद करके जो चिट उठाते हैं और खोल के देखते हैं, उस चिट में ना लिखा है। तो जीतू जी का मन थोड़ा सा दुखी हो गया, और उन्होंने फिर से एक बार अटेम्प्ट लिया, और फिर से का मतलब वो 2 चिट शफल करके जब वो बाबा के सामने रखते हैं, और फिर आंख बंद करके जो चिट उठाते हैं, खोल के देखते हैं कि ना उठा, ना लिखा हुआ चिट उठाया उन्होंने। तो उन्होंने ना उस दिन और कुछ नहीं किया। उन्होंने मन ही मन यही सोचा कि शायद बाबा ना मुझे टीज कर रहे हैं,
बाबा को पता है कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के लिए। मैं 10 दिन बाद फिर से एक बार बाबा से पूछूंगा, बाबा ज़रूर हाँ कहेंगे। और 10 दिन बाद जीतू जी फिर से बाबा को अपने मन का इच्छा बताते हुए वो दो चिट शफल करते हैं और बाबा के सामने रखते हैं, और फिर से आंख बंद करके जीतू जी जब जो चिट उठाते हैं और खोल के देखते हैं कि चिट में लिखा हुआ है ना। तो जीतू जी को थोड़ा सा ना क्या बोले कि स्ट्रेंज लगा कि उस दिन 2 बार उठाया, उस दिन ना, आज भी ना। बाबा क्या मेरे साथ खेल रहे हैं क्या? एक काम करता हूँ, जिस दिन जाऊंगा ना उसके पहले दिन मैं ज़रूर पूछूंगा बाबा से, बाबा मुझे ज़रूर हाँ कहेंगे। कभी कभी होता है ना कि हम जो चाहते हैं वो जब नहीं होता, हमें कभी कभी ना सुनना नहीं अच्छा लगता। और हमें जब बार बार ना सुनना होता है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ करें कि वो हाँ हो जाए। तो जीतू जी का भी कुछ यही हाल था। तो जिस दिन वो लोग जाएंगे ठीक उसके मतलब ठीक उसके आगे वाले दिन जीतू जी फिर से सुबह को चिट्स रेडी करते हैं, नया चिट्स रेडी करते हैं, दो, एक में हाँ और एक में ना लिखा हुआ। और फिर से बाबा को कहते हैं कि बाबा आप सब कुछ जानते हो कि कल हमारा ट्रिप है, रोड ट्रिप दिल्ली टू लद्दाख। हम 5 जन जा रहे हैं, बाय कार जा रहे हैं। बाबा मैं जाऊँ ना, आपको पता है कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ। और फिर वो चिट शफल करके बाबा के सामने रखते हैं, और जब वो आंख बंद करके जो चिट उठाते हैं, खोल के देखते हैं, उसमें लिखा है ना। तब जीतू जी को लगा कि ये बाबा का इंडिकेशन है, बाबा नहीं चाहते कि वो इस ट्रिप पे जाए। तो उन्होंने अपने दोस्तों से वो जब ऑफिस गए, उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि भाई इस ट्रिप से मैं एक्सक्लूडेड हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। तो सभी दोस्तों ने पूछा कि भाई क्यों नहीं जाओगे? तो जीतू जी ने कहा कि मैं जो भी कोई डिसीजन लेता हूँ, मैं ऐसे बाबा के सामने चिट्स रखता हूँ और उठाता हूँ। जो भी बाबा उठता, मतलब जो भी चिट्स उठता है वही मैं बाबा का मर्जी समझता हूँ। तो इस बार 4 बार मैंने चिट्स सामने रखा बाबा के, और 4 बार उठाया तो मुझे ना ही मिला। तो मे भी बाबा का ये इंडिकेशन है, मैं नहीं जाता। तो उनके जो दोस्त थे ना, वो सभी हंसने लगे जीतू जी के ऊपर कि क्या यार तुम भी ऐसे थोड़ी ना होता है, मतलब जाना है तो जाना है बस। तो जीतू जी ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं जाना, क्योंकि मुझे कंटिन्यूअसली ना, मतलब ना मिल रहा है, मतलब बाबा का इंडिकेशन है कि मत जाओ। तो फिर उन्होंने ना बहुत मजाक उड़ाया जीतू जी का। तो जीतू जी ने कहा कि देखो भाई, तुम्हारा विश्वास तुम्हारी तरफ, मेरा विश्वास मेरे पास, तो तुम लोग जाओ, हैव अ सेफ जर्नी, मैं नहीं जाऊंगा। और जीतू जी अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं। अगले दिन बाकी 4 दोस्त निकल जाते हैं लद्दाख के लिए, और जीतू जी चले जाते हैं ऑफिस। अब उसके बाद वाले दिन संडे था, और जीतू जी घर में थे। तो जीतू जी, मतलब जिस दिन उनका ट्रिप शुरू होना था ना, वो दिन सैटरडे था, और उसके बाद वाले दिन था संडे। तो उस संडे वाले दिन करीबन 11-12 बजे जीतू जी के घर में कॉल आता है। ठीक है, जीतू जी के घर में कॉल आता है, और जीतू जी की मम्मी एक कॉल उठाती हैं। तो कॉल के उस साइड, मतलब दूसरे एंड में कोई मैम थी जो बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, और वो कह रही थी कि मैं अविनाश की मम्मी बोल रही हूँ, आप जीतू के मम्मी बोल रहे हो ना। बहुत रो रही थी, वो बहुत रो रही थी। तो जीतू जी की मम्मी ना बहुत पजल हो गई, तो वो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं जीतू की मम्मी बोल रही हूँ, आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं अविनाश की मम्मी बोल रही हूँ, जीतू मेरे बेटे के साथ ही काम करता है, वो सब एक साथ ही ऑफिस में काम करता है। तो उन लोगों का लद्दाख जाने का प्लान था। तो कुछ देर पहले मुझे एक फ़ोन आया था, मैंने फ़ोन रिसीव किया तो वो पुलिस ऑफिसर का था। और उन्होंने कहा कि वो ट्रिप में मतलब दिल्ली से गाड़ी निकला ही था कि दिल्ली से गाड़ी निकल के थोड़ा आगे ही गया था कि एक भयंकर रोड एक्सीडेंट हो गया है, और उनमें मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, और बाकी जो 3 थे उनमें से मेरे बेटे और दूसरे एक और है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, और बाकी दोनों का स्पॉट डेड हो गया है। तो मैंने सुना था, मेरे बेटे ने मुझे आपका नंबर भी दे के गया था निकलने से पहले, ताकि मैं कांटेक्ट कर सकूं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताया गया था कि जीतू भी साथ जाएगा। जीतू कैसा है? ये सुन के जीतू जी के मम्मी के हाथ से फ़ोन छूट गया।
नेचुरल सी बात है कि जीतू जी की मम्मी भी सुन रही थी ना कि जीतू जी लद्दाख जाएंगे, तो द वेरी थॉट कि अगर जीतू जी गए होते तो क्या होता, ये सुन के उनके मम्मी के हाथ से फोन गिर गया। जीतू जी फ़ोन उठाते हैं और जब जीतू जी ने सुना टोटल बात के जीतू जी के जो फ्रेंड है जिनकी मम्मी जीतू जी को कॉल कर रही थी, तो उनका बात सुन के वो खुद भी ज़मीन पे बैठ गए। और जीतू जी को तब समझ में आया कि बाबा का बार बार ना कहने का अर्थ क्या था। आप समझ रहे हो। फिर जीतू जी ने कहा कि नहीं आंटी, मैं तो नहीं गया, मुझे अचानक से प्लान कैंसिल करना पड़ा। फिर जीतू जी ने सुना कि जो 4 जन गए थे ट्रिप में उनमें से 2 जन सीरियसली सीवियरली इंजर्ड थे और बाकी 2 जन का ऑन स्पॉट डेथ हो गया। ठीक है। तो इसके बाद जीतू जी कहते कि उनको रियलाइज हुआ कि बार बार बाबा का चिट में ना उठना, मतलब जीतू जी बहुत ट्रस्ट करके बाबा के सामने चिट रखते हैं और आंख बंद करके चिट उठाते हैं और कंटिन्यूअसली ना उठना, इसका अर्थ क्या था जीतू जी को अब समझ में आया। और तब से उन्होंने सीख ले लिया है कि मतलब भले ही उनको बाबा का ना पसंद भी ना आए, पर उस ना पे एक छिपा हुआ आशीर्वाद है। हमने ये सच्चरित्र में भी पढ़ा है ना कि जो कोई शिरडी आता था और अगर शिरडी से जाने के वक्त अगर बाबा उसको जाने के लिए ना कहता था और अगर वो फिर भी जाता था, तो फिर रास्ते में अनहोनी होना ही होता था। राइट, ये हमने पढ़ा है। तो मतलब ये इंसिडेंट कुछ उसी तरीका का मतलब है। जीतू जी, थैंक यू, आपने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और सच में देखिए, कभी कभी होता है ना कि हमें लाइफ में कुछ चीज़ ना चाहिए ही होता है, मतलब जुनून सा सवार होता है कि हमें वो चाहिए ही। और चाहे लाख ना हम लोग को सुनना पड़े, हम को मतलब हमें कोई कभी कभी फर्क नहीं पड़ता। हम सोचते कि ना सुने तो कोई बात नहीं, हमको इस ना को हाँ में कन्वर्ट करना है। और कभी कभी क्या होता है, हम जब इस ना को हाँ में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, सिचुएशन को ना से हाँ में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, हम गलत रास्ते में चल देते हैं और उसी में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। राइट। सो समझिएगा कि साईं का ना, या फिर आप साईं से कुछ मांग रहे हैं और आपको इंडिकेशन में खाली ना ही मिल रहा है, उस ना को ना आप ब्लेसिंग के तौर पे अपना लीजिए लाइफ पे। देखिए, बाबा कभी हमारा अनिष्ट नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हमारे साथ हमेशा भलाई हो, अच्छा हो। जब आप खुद को साईं के चरण में समर्पण करते हैं ना, तो ट्राई कीजिए कि उनका डिसीजन जो भी हो, चाहे वो आपके प्रेयर्स के लिए उनका आंसर ना हो, तो उस ना को एक्सेप्ट कर लीजिए। हैव फेथ कि वो जो भी कर रहे हैं आपके लिए बेहतरीन कर रहे हैं। राइट। तो मुझे भी बहुत दुख हुआ सुन के, मतलब जीतू जी गए नहीं पर बाकी जो गए, देखिए दोनों का स्पॉट डेथ हो गया। मैं बहुत मर्मांतिक एक घटना घट गई। राइट। तो क्या कहूँ, सच में समझ नहीं आता। बस यही कहूँगी कि ट्रस्ट योर गुरु, हैव फेथ कि बाबा जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। अगर मन का हो तो अच्छा, अगर मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो ये था आज का अनुभव साईं से जुड़ा हुआ। अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। आप हमें मेल कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में आप अपना अनुभव मुझे शेयर कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी, मेरा व्हाट्सएप नंबर, तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर आपको साईं से जुड़ा हुआ अनुभव सुनना पसंद है और आप बार बार सुनना चाहते हैं, लगातार सुनना चाहते हैं, तो देर किस बात का, जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।